हेलो एंड वेलकम टू इवैल्यूएशन आईएएस। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ में आज का टॉपिक थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है। जैसे लास्ट में हमने देखा कि मराठास का कैसे डाउनफॉल हुआ, उनका राइज देखा, कॉन्ट्रीब्यूशंस देखे हमने द ग्रेट शिवाजी के। ठीक है, सो आज में देखेंगे कि मतलब ये जो बैटल ऑफ पानीपत है, हाउ इट स्टार्टेड। फाइन, क्या कारण थे, अहमद शाह अब्दाली वाज अफगान, उसको कैसे इंडिया के अंदर सपोर्ट मिला, कैसे उसने मराठाओं को हराया, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे एंड ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इस बैटल के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को। तो आपने इस बैटल के कुछ फैक्ट्स को देखा, आपने देखा कि क्या इंपॉर्टेंट नाम है। देखो, अब उनको लेक्चर में रिपीट करना, बिकॉज दो आर वेरी फैक्चुअल थिंग्स, वो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सो प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। बहुत उसमें फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में आ सकती है। अब देखो, ये प्री मेंस दोनों के लिए रिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि आपका मेंस का सिलेबस कहता है कि जितने भी इवेंट्स 1750 यानी मिड ऑफ 18th सेंचुरी के बाद हुए हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपके मेंस में आ सकते हैं। तो ये बैटल कब का है? 1761 का बैटल है। ठीक है, ऑल्दो इसकी प्रिपरेशन, इस बैटल की बैकग्राउंड बहुत पहले तैयार हो चुकी थी। इन्हीं फैक्टर्स पे हम आज करेंगे बात। सो या लेट्स बिगिन। एक क्वेश्चन देखते हैं प्री का, जो यूपीएससी ने 2004 में पूछा। देखो स्टेटमेंट्स देखो पहले। इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड इब्राहिम लोदी। ठीक है, देन टीपू सुल्तान वॉज किल्ड इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। अब देखो, ये अभी मैंने तो नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आपने थोड़ी भी एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपने इस एंग्लो मैसूर वॉर को फॉलो किया होगा फॉर श्योर। देखो देन थर्ड, अच्छा बैकग्राउंड से थोड़ी अभी आवाज़ आ रही है कुछ, अभी शायद भजन कीर्तन का प्रोग्राम है बगल के टेम्पल में, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। हाँ, थर्ड, मीर जाफर इंटर्ड इन द कॉन्स्पिरेसी विद द इंग्लिश फॉर द डिफीट ऑफ नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। ये तो बहुत ही ईजी चीज़ है, आपने बचपन से स्कूल्स में पढ़ा होगा, तो आपने मीर जाफर का नाम सुना ही होगा। तो ये ऑप्शन आप इजीली कर लोगे, आप एलिमिनेट। बाकी को देखो, वीडियो पॉज करो, आंसर करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको वीडियो के एंड में। सो या लेट्स बिगिन। अब देखो, हम सारे देखते हैं फैक्टर्स की, पहले बैकग्राउंड देखेंगे कि क्यों ये आखिर जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ ये क्यों स्टार्ट हुआ। सबसे पहले देखो कि अब उस टाइम पे देखो इंडिया में सबसे स्ट्रॉन्ग कोई पावर थी, अगर मान लो कि 1750 के आसपास में अगर बोलोगे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर क्या थी, तो मराठा थे, नो डाउट। ठीक है, बिकॉज मुगल्स का डाउनफॉल तो स्टार्ट हो गया था ना जब औरंगजेब की डेथ हुई। हाउएवर कि जब औरंगजेब की पॉलिसीज़ भी कुछ ऐसी थी, औरंगजेब के टाइम पे ही जो मुगल का डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया था। गौर करोगे कि अगर इन पार्ट्स में से हैदराबाद देखो, मराठा एरिया देखो, नॉर्थ ईस्ट या फिर जो अवध का एरिया है यहाँ, तो और फिर बहुत सारे जो सल्तनत से बीजापुर, गोलकुंडा एंड ऑल, तो इन एरियाज़ में तो ऑलरेडी मुगल्स के से हट के अपनी एक अलग पहचान बनाने की एक कवायद चल रही थी। तो आप देखो कि ये सारी चीज़ें इंडिया की इन पार्ट्स में, खास करके जो पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पे मुगल्स का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड पुराना वाला वो रह नहीं गया था, और नीचे जो ट्रेवनकोर वगैरह है यहाँ तो चीज़ें बहुत ही अलग थी, मुगल्स के फेवर में नहीं थी। ठीक है, सो यहाँ पे किसका आधिपत्य था? मराठाओं का, इन एरियाज़ में दिल्ली तक, इधर फिर लाहौर तक। अब इसी लाहौर से जुड़ा हुआ है ये बैटल ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। फाइन, सो अब देखो कि अब उसके बाद से देखो मराठाओं का जो वर्चस्व था इन एरियाज़ में, मालवा, गुजरात, राजपूताना जो राजस्थान की राइट साइड में जितने भी एरियाज़ थे उस साइड में, ठीक है, तो ये सारे एरियाज़ अब इनके कंट्रोल में आ गए। अब इसी बीच में टाइमिंग देखो, 1747 में अहमद शाह दुरानी कह लो या फिर अहमद शाह अब्दाली, ही वाज ए अफगान, उसने क्या किया, दुरानी एम्पायर इस्टेब्लिश किया अफगानिस्तान के अंदर। और उसके ही थोड़ा सा नीचे आप पाओगे तो लाहौर में उसने क्या किया कि अपने लड़के को, तैमूर शाह को, गवर्नर बना दिया लाहौर का। अब मराठाओं की तो बिल्कुल उस टाइम पे ऐसी चलती थी कि देखो ये हमारे पास में इतना बड़ा खतरा बन के इमर्ज हो रहा है, तो एक काम करते हैं कि इसको यहाँ से निकाल देते हैं। तो जो पेशवा बाजीराव थे उनने क्या किया, लाहौर कैप्चर किया और तैमूर शाह को वहाँ से भगा दिया, मारा नहीं भगा दिया। और ये था कि ये सबसे बड़ा फैक्टर बन के निकला जिस पे यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स में 2010 में क्वेश्चन पूछता है। उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ अटैच नहीं किया बिकॉज ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये दिस वाज द बिगेस्ट फैक्टर वाई दिस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत स्टार्टेड।
बाकी तो इंडिया के अंदर से भी डिमांड्स थे कि कोई ऐसा पावर आए बाहर से जो मराठाओं को चैलेंज करे, बिकॉज इंडिया में कोई नहीं था उस टाइम पे कि जो मराठाओं को चैलेंज कर सकता था. सो फाइन, होल्ड ऑन. सो यस, सो अब देखो कि यहाँ पे एक मिनट होल्ड ऑन. हाँ, तो अब उस टाइम पे आप गौर करना कि अगर मैप आप इंडिया का देख सकते हो तो ये जो पूरा एरिया था ना, यहाँ अवध के बॉर्डर देखो, यहाँ फिर तो ये सारे मराठाओं के इन्फ्लुएंस में था. कुछ राजपूताना, कुछ नॉर्थ इंडिया के दिल्ली के नीचे तक का एरिया, और इधर आप लाहौर ले लो, तो ये सारे उनके कंट्रोल में था. फाइन. सो अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि अब हाँ, अब दिल्ली याद रखना कि अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आए कि जो दिल्ली है हमारी जो अभी कैपिटल है, उस टाइम की भी जो कैपिटल थी मुगल्स की सिंबॉलिक कैपिटल, तो दिल्ली हाउएवर कंट्रोल में तो मुगल्स की था, लेकिन एक तरह से जो होता है ना इन्फ्लुएंस वगैरह ट्रेड वगैरह पे एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था मराठाओं का. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि खास करके जो मुगल्स भी थे, मुगल्स है या फिर जो नवाब अवध या फिर जो रोहिलास थे, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारे फेवर में थे कि मतलब मराठाओं को कोई लाइक नहीं कर रहा था, सारे डरे हुए थे मराठाओं से. तो अब यहाँ पे जब दुर्रानी आता है तो दुर्रानी को ये सारे लोग सपोर्ट करते हैं, मिलिट्री के साथ में, फाइनेंस के साथ में अवध करता है सपोर्ट, मिलिट्री के साथ में रोहिलास करते हैं सपोर्ट. रोहिला भी का भी ओरिजिन अफगान का ही है. ठीक है, तो जो गंगेटिक दोआब रीजन में यहाँ पे रोहिलास ने इनको सपोर्ट किया. तो ये सारे लोगों ने क्या किया कि इनको एक एली तैयार कर लिया अगेंस्ट मराठा, और मराठा यहाँ पे बहुत कमज़ोर पड़ गए थे. ठीक है, और बाकी जो स्ट्रेटजी वाली जो फॉल्ट थी वो तो उनकी अलग से थी ही. तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि देखो वार की सारी तैयारी हो चुकी है. अब यहाँ पे इसका जो इसकी जो दुरानी की आर्मी स्ट्रेंथ अपने आप में थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी मराठाओं के कंपेरिजन में. और उसके बाद जो उसकी जो घुड़सवार थे, कैवलरीज थी, वो भी एक होता नहीं कि वार एक्सपर्टीज़ इनके पास बहुत ज़्यादा थी इन कंपेरिजन टू मराठास. ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है कि अगर आप ज्योग्राफी देखो कि मराठाओं का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था, मतलब जो इनका एक तरह से मुख्यालय कह सकते हो, पूना वगैरह इन एरियाज़ में थे. लेकिन अब ये वार कहाँ पे लड़ रहे थे? ये वार लड़ रहे थे पानीपत इन एरिया में, गंगेटिक दोआब के ऊपर. तो ये जो इतना लंबा जो था, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ आ गए, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग इश्यूज़ थे. अब उस टेरेन से लोग बहुत ज़्यादा तक वाकिफ़ नहीं थे. ये जो टेरेन थी ना, अब ये जो टेरेन है इस एरिया की, अब वहाँ पे रोहिलास को ज़्यादा आइडिया था, अवध जो सपोर्ट दे रहा था. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लोकल सपोर्ट एक तरह से हो गया कि लोकल सपोर्ट दुरानी को यहाँ पे मिल गया, और यहाँ पे सारी जो सप्लाईज थी, फूड सप्लाईज, मिलिट्री सप्लाई एक तरह से ब्लॉक कर दी गई. ठीक है, ये और उसके बाद से तो देखो भूख से मरने लगे, और साथ में जो हथियार थे वो कम पड़ने लगे, और जो यहाँ से मैन पावर का जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो मिलना बंद हो गया. तो ये बिगेस्ट फैक्टर रहा, बाकी सारे फैक्टर्स के अलावा. ठीक है, सो देन यस, होल्ड ऑन. ठीक है, तो अब देखो बाकी कॉन्सिक्वेंसेस पे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ कि ये वही टाइम है जब इंग्लिश आपको 1757 में लड़ रहे हैं यहाँ पे किसके साथ में? बंगाल के साथ में. बंगाल यहाँ पे इंगेज है. अब इसके बाद 1764 में आपको लड़ते नजर आएंगे किनके साथ में? शाह आलम II, उसके बाद नवाब ऑफ अवध, और जो बंगाल में थे उस टाइम पे. ठीक है, बंगाल, अवध और दिल्ली, इनकी कंबाइंड फोर्स के साथ में बैटल ऑफ बक्सर होता है. तो ये टाइमलाइन को ध्यान में रखोगे तभी आप समझ पाओगे कि कैसे ब्रिटिश ने यहाँ पे इंटरफेयर नहीं किया कि देखो आपस में लड़ो, कमज़ोर पड़ जाओ, और फिर हम अपना खेल दिखाएंगे. ठीक है, ये वेट एंड वॉच यहाँ पे चल रहा था. यहाँ पे थर्ड बैटल ऑफ, हाँ, इस बैटल का एडवांटेज बहुत बड़ा मिल गया ब्रिटिशर्स को, बिकॉज ब्रिटिशर्स वेयर ऑल्सो एफ्रेड. जो मराठाओं की स्ट्रेंथ थी उसके उनसे ब्रिटिश भी खौफ खाते थे. सो दैट्स उन्होंने सोचा कि चलो डायरेक्टली हम टांग ना अड़ाते हैं, एक तरह से हम इनको क्या करते हैं, लड़ने देते हैं. ठीक है, और इसका सबसे बड़ा फायदा किसी को मिला तो ब्रिटिशर्स को मिला. क्यों? क्योंकि देखो अब्दाली तो आया, या जो दुर्रानी कह रहे हैं, अहमद शाह दुर्रानी आया, लोकल्स के सपोर्ट लिए, अपना बिल्कुल जो लाहौर वाला जो बदला था उसने पूरा किया, वापस चला गया. क्यों? अब वापस चला किसको बना के? मुगल्स का जो एम्पेरर था, शाह आलम II के एम्पेरर बनाया, रीइंस्टेट किया और वापस चला गया. ठीक है, अब हालांकि अब देखो कि 10 साल बाद माधार वापस दिल्ली अचीव कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत एक तरह से सिंबॉलिक ही था वो, क्योंकि उसके बाद से अब ब्रिटिश का एक फिनोमिनल राइज देखोगे. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही थी. ठीक है, देखो अब ये जो कौन मारे गए, कौन वहाँ पे
ठीक है, अवेलेबल थे, कौन जीता, ये नाम आपकी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि स्लाइड में है तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू कैन रिवाइज, बट अल्टीमेटली इंपॉर्टेंस, हाँ ये सारे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है वो मैं आपके लिए बोल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, तो ये सारे फैक्टर्स थे यहाँ पे। कौन किसको बेनिफिट मिला? इंग्लिश को। ठीक है, तो किन का डाउनफॉल हुआ? कंप्लीटली मराठाओं का। ठीक है, सो यस, अब यहाँ पे बाकी कॉन्सिक्वेंसेस पे बात करें तो अब यहाँ पे देखो कि जो लग रहा था कि इंडिया पे मराठाओं का ही एक तरह से रूल होगा, एक तरह से वो तो बिल्कुल डिनाई हो गया कि ये बैटलियन डिसाइड करते, बिकॉज इनकी बहुत बड़ी जो आर्मी थी, बिल्कुल आर्मी थी, इनके जो बहुत एबल्ड कमांडर्स थे उनकी डेथ हो गई। ठीक है, एक होता है ना कि र्यूड शॉक जब आपको मिलता है, आपकी जो प्राइड आपने बहुत सालों से इकट्ठा की है उस प्राइड को शॉक मिल गया, बिकॉज लोकल्स जो लोकल मुस्लिम्स थे, जो मुस्लिम्स रूलर्स फ्रॉम रोहिलास, अवध, इनने एक तरह से बिट्रे किया और सपोर्ट किया किसका? जो आउटसाइडर था। सो दिस वाज द बिगेस्ट फैक्टर। ठीक है, वो कहते हैं ना हमें अपनों ही लूटा गया, में कहाँ दम था, वो वाली बात थी यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे एक नाम जो मैंने लास्ट में बोला, पेशवा माधवराव, जिनने वापस इनको रिकवर कराया, और लास्ट एक लास्ट हीरोइक था जो किसी मराठा ने प्ले किया इनके लिए। ठीक है, राइट। हाँ, ब्रिटिश के बाद की हमने इनको एडवांटेज मिला एक तरह से, और ये सारे थे निकल के आए जो कॉन्सिक्वेंसेस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के। फाइन, सो यस, अब अगर मेंस में अगर आंसर लिख रहे हो ना, बिकॉज ये टॉपिक वो है जहाँ प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो इस टाइप के कोई कंक्लूजन जरूर देना आप कि अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ 1761 में, और मराठा इसके जो एम्बिशंस थे रूल करना, उस पर बिल्कुल एक ब्लॉकेड लगा दिया। उसके बाद आप ये भी ऐड कर सकते हो कि ब्रिटिशर्स को एक ऐसा बेनिफिट मिला जो मतलब जो लोग इस वॉर में इन्वॉल्व थे उनमें से किसी का इंटेंशन ब्रिटिश को फ़ायदा पहुंचाना नहीं था, लेकिन ब्रिटिश को फ़ायदा मिला अल्टीमेटली। ठीक, सो हाँ, एक चीज़ और, अब देखो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मतलब जो मराठा थे कि अब इनका जो डाउनफॉल हुआ, तो ये सारे फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि आज उसमें मैंने होल्ड ऑन फॉर सेकेंड, उसमें एक मैंने बात की थी इन्वेजन्स की। अब बोला था कि मैं अगली वीडियो में जब अहमद शाह अब्दाली की बात करूंगा कि उसका जो इन्वेजन हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, उसके अलावा ये सारे फैक्टर्स थे जो आपस में उनकी जो बनती नहीं थी। उनका जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था, सिर्फ चौट और सदस्यमुखी के दम पे आप कितना आप रूल कर पाओगे, बिकॉज बाकी के एरियाज भी दूसरे नवाबों के कंट्रोल में जा रहे थे, और इंटरनली ये लोग जो लड़ रहे थे, ठीक है, पावर टसल जो इनके अंदर था, ठीक है, वो बहुत पहले चला रहा था, तो वो तो एक अलग ही फैक्टर बन के आया। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स इनके रहे डाउनफॉल में, राइट। सो यस, होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो मराठास का चैप्टर है ये कम्प्लीटली ओवर हो चुका है, और अल्टीमेटली ये साइन कर रहे हैं सब्सिडरी अलायंस। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था, आप कमेंट करके बताओ कि ब्रिटिश के साथ में पहला कौन सा स्टेट था जिसने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया अपार्ट फ्रॉम मराठास। ठीक है, टेल मी द फर्स्ट स्टेट, रीजनल स्टेट जिसने सब्सिडरी अलायंस को इनके साथ साइन किया था। ठीक, अब देखो कि आप क्या करो कि अब एनसीईआरटी के थ्रू अगर आप, बिकॉज या कोई भी सोर्स फॉलो करो, तमिलनाडु की बुक है या फिर ओल्ड एनसीईआरटी है, उसके थ्रू आप जाओ, इन चैप्टर्स को दोबारा से पढ़ो, एक अलग ही, बिकॉज अल्टीमेटली हम कुछ भी अगर पढ़ते हैं लेक्चर्स में, उसके बाद अगर बुक से पढ़ें तो एक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज़्यादा डेवलप होती है, ये मेरा पर्सनल मानना है। आप देखो, इट में हेल्प यू फॉर श्योर। जो क्वेश्चन मैंने स्टार्ट में दिया था, ऑब्वियसली इब्राहिम लोदी का टेनर आप देखोगे बहुत ही अलग था, दिल्ली सल्तनत का था, और टीपू सुल्तान वॉज किल्ड इन द फोर्थ बैटल। ठीक है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, नॉट इन द थर्ड, और ऑब्वियसली ये करेक्ट है। ठीक, सो या अब मैं वीडियो को कंक्लूड करूँगा यहाँ पे। उससे पहले एक चीज़ और कि अगले जो टॉपिक आने वाला है फ्रेंच के ऊपर, हालांकि मैं पहले शुरू कर सकता था, लेकिन ये सारे इवेंट्स जानना जरूरी था, बिकॉज अगर एक करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर पढ़ोगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा आपके लिए। फाइन, सो हाँ, ये जो वीडियो की जो पीपीटी है, स्लाइड्स, बिकॉज अल्टीमेटली वीडियो कितनी बार देखोगे आप, इसकी पीडीएफ या जो पीपीटी होती है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड करो, सर्च करना, सर्च ऑप्शन में #बैटल ऑफ पानीपत, आपको पीपीटी मिल जाएगी। इस वीडियो को चाहे आप कभी भी देख रहे हो, आज 1 साल बाद, 2 साल बाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग।